भगवान की जय। हम लोग बकेला में हैं और एक पीपल का पेड़ है। पेड़ के अंदर में देख रहे हैं प्रतिमाएं। अद्भुत कहानी है, अद्भुत किंवदंतियां यहाँ पर प्रचलित होती हैं। ये पेड़ कहते हैं कि इस तरीके की बहुत सारी जो प्रतिमाएं थी उसको सबको अपने अंदर में, आप देख रहे हैं कि पेड़ के अंदर में ये प्रतिमा चली गई है। ये सब पेड़ के अंदर में प्रतिमाएं समाहित हो गई हैं। उसने पेड़ ने अपने पास में समाहित कर लिया है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अद्भुत चीज़ है। हमारे साथ में श्री बकेला चिंतामणि पार्श्वनाथ ट्रस्ट के सचिव श्री प्रकाश जी कोठारी है। साथ में ही वहाँ पे जो अभी पूजा पाठ का काम करते हैं उसके मंदिर की देख रेख करते हैं। रघु मानिकपुर भी हमारे साथ में। ये बकेला जो तीर्थ स्थल बन रहा है उससे आधा किलोमीटर दूर एक तालाब भी है। सामने में अगर देखेंगे तो एक तालाब है। गांव के लोग निस्तारी करते हैं यहाँ पर। ये बकेला गांव ही है, वो गांव से थोड़ा बाहर हो जाता है। ये पीपल का पेड़ है, जंगल है। इसके पीछे में एक पहाड़ी है, पहाड़ी की भी अद्भुत कथाएं हैं। तो प्रकाश जी कोठारी से हम लोग जानते हैं। प्रकाश भैया, आपने कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ थीं, सब पेड़ ने समाहित कर ली जी, ऐसा है? जी बिल्कुल सही बात है। हम लोग जब शुरू में आते थे तो यही रास्ता था, वो रास्ता नहीं था। तो इसी रास्ते से होके हम बकेला मूर्ति प्राप्ति स्थल पर जाते थे। तो जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ पर भी रुकते थे। तो इस पेड़ के किनारे बहुत सारी मूर्तियाँ खड़ी रखी हुई रहती थी। जी जी, रखी हुई थी। और जैसे जैसे हम आते थे, हर बार आते थे तो देखते थे कि यह पेड़ जो है मूर्ति के कुछ हिस्से को, मूर्तियों के कुछ हिस्सों को अपने में समाहित करते करते एक समय ऐसा आया कि एक केवल इतना हिस्सा दिख रहा था। ये जैसे अभी आप देख रहे हैं सामने वाला ये हिस्सा, हाँ, ये हिस्सा ही दिख रहा है अभी। हाँ, अभी ये फिर बाद में अंदर हो जाएगा। ये भी समाहित हो जाएगा, जैसे यहाँ पे समाहित है और अंदर में। समाहित हो गए हैं हाँ, वैसे ये भी क्या नाम से धीरे धीरे समाहित हो जाएगा। ये पत्थर जो है अपने गांव वालों ने इधर उधर से जहाँ से मिला उसको ला के फिर यहाँ रखे हैं। यहाँ पूजा करते हैं इसकी। अपनी जैसा मान के चलते हैं कि हाँ, ग्राम देवी देवता या जो होता है तो वो करते हैं। बिल्कुल ये सामने में एक नंदी भी रखा हुआ है इन्होंने, मंदिर के स्वरूप में बना के रखा हुआ है। हमारे साथ में रघु मानिकपुरी है। क्या देख रेख करते हो, क्या कुछ आप जानते हो इसके बारे में? पहले तो आज से लगभग 30 साल पहले इस जो आप जो देख रहे हैं पहाड़ी, जी जी, इसको अपन बाबा डोंगरी के नाम से जानते हैं। बाबा डोंगरी। हाँ, तो यहाँ ऐसा मान्यता था कि पहले जैसे गांव में बारिश नहीं होती थी, खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होता था। हाँ, ऊपर से भी बारिश नहीं होती थी। तो उस टाइम में लोग यहाँ पे आकर के अपना आराधना पूजा करते थे। और प्रमाणित ये होता था कि 1-2 दिन के अंदर में बारिश भी हो जाती थी। लोगों की आस्था और मजबूत होता जा रहा था यहाँ। तो ये पीपल का पेड़ भी आप देख रहे हो, यहाँ पे भी मूर्तियाँ हैं। और ये बाबा डोंगरी के शिखर पे भी भग्नावस्था में आज भी मंदिर की अवशेष मिलता है। वो ज़्यादातर अभी जो देख रहे हैं इतिहासकार और सारी चीज़ों से बताया गया है। ये जो मूर्तियां हैं ये जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं और उन्हीं के अवशेष हैं। ये कहा यह जा रहा है कि हालांकि श्री बकेला चिंतामणि पार्श्वनाथ ट्रस्ट के पास में यहाँ पर भी 3.5 एकड़ ज़मीन उन्होंने ले के रखी हुई है। ये पेड़ उसी के अंतर्गत में आता है, उस जमीन के बाहर में है। इसके ये पहाड़ी पे भी सरकार से मांग की है कि ये पहाड़ी भी हमको दे दी जाए, क्योंकि सरकार के पास में है। तो ये ज़मीन जो हमारी है वो कहाँ पे है? ज़मीन गलती निकल वो साइड में है, उसके बगल में पहाड़ी के नीचे में है। तो 10 एकड़ करीब जहाँ पे मंदिर ट्रस्ट देखते हैं, 3.5 एकड़ ज़मीन यहाँ पर भी है। और ये अद्भुत पहाड़ देख ही रहे पीपल का। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि किस तरीके से ये मूर्ति धीरे धीरे अंदर में समाहित होते जा रही है। ये तो अद्भुत पेड़ है ये और अद्भुत लीला है ईश्वर की। मैं तपेश जैन नरोत्तम साहू के साथ में ग्राम बकेला में हूँ मैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।